रुक्मणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कोई और नहीं है। जब भगवान महादेव ने कामदेव को जलाकर के भस्म किया था, वही कामदेव आज द्वारिका नाथ के प्रथम पुत्र के रूप में आए और इन्हीं प्रद्युम्न ने संबरासुर नामक दैत्य का वध किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी यानी कि यमुना जी के साथ हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। भगवान का छठवा विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। भगवान का सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ और भगवान का आठवां विवाह भद्रा के साथ। ये 8 पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उसने अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जहां जहां जाऊंगा और युद्ध में जिस जिस राज्य को परास्त करूंगा, वहां की संपूर्ण बहन बेटियों को उठा करके लेकर के आऊंगा, कारागृह में बंद करूंगा। जिस दिन 20,000 राजकुमारियां मेरे कारागृह में एकत्रित हो जाएंगी, उसी दिन मैं एक साथ 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह 16,100 राजकुमारियां भौमासुर नामक दैत्य के बंधन में बंध चुकी। अनायास नारद जी का निकलना हुआ। नारद जी तो मन की गति से चलते हैं और उनको सब कुछ पता है कब कहां क्या हो रहा है। बेटियों को सुरक्षा प्रदान कर। इस धरती पर जब तक बहन बेटियों को सम्मान मिलता है ना, इस धरती पर जब तक बहन बेटियों को सम्मान मिलता है ना, गायों को सम्मान मिलता है ना, संतों को ब्राह्मणों को सम्मान मिलता है ना, तब तक इस पृथ्वी पर सत्य की स्थापना बनी रहती है, धर्म की स्थापना बनी रहती है। जिस दिन बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होने लग जाए, गौ वंश के ऊपर अत्याचार होने लग जाए, संत ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार होने लग जाए, तो समझना अब धर्म तो लेश मात्र है, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म की छाया है। हे देवर्षि नारद, जाकर के द्वारिका नाथ से कहो। देवर्षि नारद द्वारिका नाथ के पास पहुंचे। प्रभु, भौमासुर नामक दैत्य के राज्य निरपराध राजकुमारियां उसके कारागृह में पड़ी हुई है। यदि आप वास्तव में धर्म की स्थापना के हेतु आए हो, तो आप उन्हें उस बंधन से मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा अवश्य। भगवान ने गरुड़ को बुलाया और जैसे ही भौमासुर के यहां पर जाने की तैयारी करने लगे, सत्यभामा जी रूठ गई। सत्यभामा जी ने कहा जहां देखो तुम अकेले ही चल दे, कभी कभी हमको भी साथ में लेकर के चला। भगवान की जितनी पत्नियां हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा रूठने वाली कोई पत्नी है, वो सत्यभामा जी।
एक बात कहूं, जो बहू अपने मायके से जितना अधिक धन रूपी दहेज लेकर के आएगी, वो ससुराल में उतनी निडर रहेगी, किसी से डर के रहने वाली नहीं है। और जो बहन बेटी, जो बहू अपने मायके से कोई दहेज लेकर के नहीं आई, वो अपने ससुराल में सास की भी सुनेगी, ससुर की भी सुनेगी, देवर की भी सुनेगी, संपूर्ण सगे संबंधियों की सुनेगी। तो भगवान की जितनी पत्नी थी, सत्यभामा जी सबसे ज्यादा दहेज लेकर के आई। जो श्यमंतक मणि है ना, जो प्रतिदिन 2 मन स्वर्ण प्रदान करती थी, सत्यभामा के पिताजी ने वो मणि दहेज में दी। अब जिसके घर में 2 मन स्वर्ण प्रतिदिन आवे, वो कोई गरीब रहेगा? तो सत्यभामा जी ने कहा, सुनो, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, मैं थोड़े जरूरी काम से जा रहा हूं, मुझे जाने। जब कहीं मैं कोई शुभ काम में जाऊंगा तो आपको साथ में लेकर के चलूंगा। तो कुछ माताओं की आदत होती, यदि पतिदेव कहीं ले जाने से मना कर दें, तो वो बीच में एक ना एक ब्रेकर तो लगा ही देती है कि पहले हमारा ये काम करके जाओ, फिर जहां जाना चले जाओ। जब तक हमारा ये काम नहीं करोगे, तब तक घर के बाहर पैर मत रखना। सत्यभामा कहने लगी, तुमको जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मुझे धाम की यात्रा करेंगे, तब आपका वृक्ष हम वापस लौटा देंगे। देवराज इंद्र ने कहा कि यदि हमने ये पारिजात वृक्ष दे दिया, तो हमारे स्वर्ग के देवताओं की आयु क्षीण होने लगेगी, पुण्य नष्ट होने लगेंगे, इसलिए हम ये पारिजात वृक्ष नहीं दे सकते। और जिस दिन पारिजात वृक्ष स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में चला जाएगा, उसी दिन से स्वर्ग का संपूर्ण वैभव नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम ये पारिजात वृक्ष नहीं दे सकते। भगवान ने कहा, देखो मैं मजबूर हूं, यदि आप प्रेम और स्नेह से वृक्ष मुझे नहीं देंगे तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, ठीक है, हम कोई कमजोर थोड़ी है, हम भी युद्ध करेंगे। इंद्र में और भगवान में परस्पर युद्ध होने लगा। इंद्र ने अपना वज्र निकाला, भगवान के ऊपर प्रहार करना ही चाहता था, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल दिया। जैसे ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, इंद्र भयभीत हो गया। भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, इंद्र को नष्ट करो। जैसे ही सुदर्शन चक्र ने अपनी यात्रा आरंभ की, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सावधान, गौ माता सुदर्शन चक्र के सामने प्रकट हो गई, क्योंकि गौ माता जानती थी यदि भगवान ने इंद्र का वध कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। जब तक मनवंतर का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बिना राजा के स्वर्ग अधूरा रहेगा। दैत्य अपना वर्चस्व स्वर्ग लोक में जमा ले जाने लगे, तो गरुड़ जी के भयंकर पंखों की चोट गाय माता के कान में लगी, और जैसे गाय माता के कान में भयंकर चोट लगी, तो गाय माता के कान से रक्त की उत्पत्ति, रक्त गिरने लगा, और जैसे रक्त जमीन पर गिरा, उसी रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति। तंबाकू जानते? गाय माता के उसी रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। जो तंबाकू का सेवन करता है
वो गौमांस का सेवन करता है। जो बीड़ी भी पीता है, बीड़ी के अंदर भी तंबाकू होती है, वो भी गौमांस का सेवन करता है। जो सिगरेट पीता है, उसके अंदर भी तंबाकू होती है, वो भी गौमांस का सेवन करता है। ये हम नहीं कह रहे, जो शास्त्रों में लिखा है हम वो आपको बता रहे हैं। समझना नहीं समझना आपका। भगवान ने जाकर के इंद्र से कहा कि अब तो पारिजात वृक्ष दे दो। इंद्र भगवान के चरणों में लेट गए। इंद्र ने कहा ठीक है प्रभु आप ले जाओ। पारिजात वृक्ष लेकर के भगवान आए, सीधे भौमासुर नामक दैत्य के राज्य में पहुंचे। भौमासुर का वध किया और भौमासुर का वध करने के पश्चात 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया। 16,100 कन्याएं कहने लगी प्रभु अब हम कहां जाएं? भगवान ने कहा आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके भाई बंधु आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अपने घर पहुंचो, आपके माता पिता कोई सुंदर सा राजकुमार देख करके आपको विवाह कराए। 16,100 कन्याएं रोती हुई भगवान से कहने लगी प्रभु हम भले ही गंगा की तरह पवित्र हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में हम अपवित्र हो चुके हैं। हमें अपने माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें हमारे भाई बंधु भी स्वीकार नहीं करेंगे, संसार का कोई भी राजकुमार हमको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा तो फिर क्या करना है? 16,100 राजकुमारियां कहने लगी हमारे पास केवल 2 मार्ग हैं। पहला रास्ता यह है कि हम जीवन पर्यंत आपके चरणों की दासी बनकर के आपका भजन करें, और यदि आप भी अपने चरणों में हमको स्थान नहीं दे सकते तो इसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाए, हम फिर जीना नहीं चाहेंगे। भगवान ने मन में विचार किया कि 16,100 राजकुमारियों को अपने चरणों की शरणागति देने से इनके प्राणों की रक्षा होती है, इन्हें शरणागति दे देनी चाहिए। उन 16,100 राजकुमारियों को मेरे प्रभु ने अपनी शरणागति प्रदान की। भगवान सुखदेव कहते राजन, भगवान की विवाह 16,108, पहले 8 पटरानियां और 16,100 ये भगवान के संपूर्ण विवाह। राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया, क्योंकि गीता जी में लिखा है ना कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्भवानी तिर्मतिर्मम। गीता जी में लिखा है कि भगवान योगेश्वर है। एक है योगेश्वर और एक है योगीश्वर। जो भगवान शिव है वो योगीश्वर है, वो योगियों के ईश्वर है, और जो भगवान श्री कृष्ण है ये योगेश्वर है, ये योगों के ईश्वर है। महादेव भी ईश्वर है और कृष्ण भी ईश्वर है। लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं तो 16,108 विवाह करने वाला व्यक्ति योगेश्वर कैसे हो सकता है? यदि ये ब्रह्म है तो इनको 16,108 विवाह करने की जरूरत क्या थी? भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हमने पहले ही कहा था कि जो कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है और जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
हम भगवान श्री कृष्ण को तब समझ पाएंगे जब हमारे जीवन में मर्यादा होगा। और यदि हमारे जीवन में मर्यादा नहीं है तो हम भगवान श्री कृष्ण के इन चरित्रों को सुनकर कई प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं। तीन कांड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कांड कितने होते हैं? तीन। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र होते हैं। उपासना कांड किसे कहते हैं? उप समीपे आसनम यस्य सह उपासना। उप कहते हैं परमात्मा को, आसन कहते हैं अपनी साधना। जो अपनी साधना के द्वारा उस परमात्मा का यजन कर ले उसे उपासना कहा जाता है। और कांड कहते हैं मंत्रों को, जिस मंत्र का जप करके जो परमात्मा को प्राप्त कर ले उसका नाम उपासना कांड है। तो उपासना कांड के मंत्रों ने मन में विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, हमको उनकी सेवा करने का अवसर कैसे मिलेगा। तो उपासना कांड के एक एक मंत्र रानी बनकर के आए। उपासना कांड के एक एक मंत्र रानी बनकर के आए और उन्होंने भगवान की सेवार्थ हेतु वहां पर दासी बनकर, उनकी सेविका बनकर के उपासना कांड के मंत्रों ने उनकी सेवा की है। भगवान ने उनके साथ विवाह नहीं। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा ये बात है, फिर भी तो 108 बचे। यदि 16,000 उपासना कांड के मंत्र थे तो फिर ये 108 क्या है? 108 विवाह कम थोड़ी होते। गीता जी में फिर से लिखा है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। सर्वोपनिषदो गावो, 100 प्रकार की उपनिषद होती है और एक एक उपनिषद एक एक रानी बनकर के आए। उपनिषदों ने मन में विचार किया कि जब उपासना कांड के मंत्र रानी बनकर के भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं तो हम भी तो उपनिषद हैं, हमको भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिलना चाहिए। तो 100 उपनिषद एक एक रानी बनकर के आए और उन्होंने भगवान के चरणों की सेवा की। कितने हो गए? 16,100। परीक्षित जी ने कहा महाराज 8 विवाह भी तो बहुत होते। एक महान योगेश्वर को 8 विवाह करना कौन सी नीति बताई है? भगवान सुखदेव कहते राजन, प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। गीता जी में इसका वर्णन भी आया कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह 8, ये पृथ्वी भी एक प्रकृति है, आकाश भी एक प्रकृति है, वायु भी एक प्रकृति है, मन भी एक प्रकृति है, बुद्धि भी एक प्रकृति है, अहंकार एक प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। एक एक प्रकृति एक एक रानी बनकर के आई। ईश्वर में और जीवात्मा में अंतर क्या है? प्रकृति जिसके वश में हो वो ईश्वर है और प्रकृति के जो वश में हो
वो जीवा। हम आप सब प्रकृति के बस में हैं। प्रकृति जब चाहेगी तब हम रोने लग जाएंगे, प्रकृति जब चाहेगी तब हम हंसने लग जाएंगे, प्रकृति जब चाहेगी हमारा शरीर यूं हो जाएगा, और प्रकृति जब चाहेगी हमारा शरीर यूं हो जाएगा। प्रकृति जब चाहेगी हमारे बाल काले बने रहेंगे, और प्रकृति जिस दिन चाहेगी उस दिन हमारी सफेदी आएगी। प्रकृति जब चाहेगी तब तक हमारे 32 बराबर रहेंगे, और जिस दिन प्रकृति चाहेगी उसी दिन 32 बाहर आ जाएंगे। प्रकृति जब तक चाहेगी तब तक हम सीना तान करके चलेंगे, और प्रकृति जिस दिन चाहेगी उस दिन हम एक लाठी लेकर के कमर को 3 जगह से टेढ़ी करके दुनिया के सामने झुक करके चलने लग जाएंगे। प्रकृति जब तक चाहेगी तब तक हम राम नाम का भजन करते रहेंगे, और प्रकृति जिस दिन चाहेगी उसी दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। आप हम सब प्रकृति के वश में, लेकिन जिस परमात्मा के वशीभूत संपूर्ण प्रकृतियां हो वो ये 8 पटरानी। भगवान किसी के वश में नहीं होते, इसलिए एक एक प्रकृति एक एक रानी बन करके आई।